गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोरिल्ला, वो सभी क्वेश्चन पूछे थे। था कि क्वाड्रपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर या टेंसर कैसी है। हाँ, नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। तो आज एग्ज़ाम हुआ है, तो आज हम लोग उसका रिव्यू लेने वाले हैं। कैसा स्टूडेंट का गया, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर, पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा हुआ है। बहुत पेपर था सेकंड पेपर पीजीटी फिजिक्स का था। कैसा गया पेपर 2 की अगर बात करें तो? पेपर अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। हाँ मॉडरेट था, इजी कह सकते हैं। इजी कह सकते हैं, सिलेबस के अनुरूप ही था। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। आपने तैयारी कैसे किया है, मतलब एनसीईआरटी या फिर उसके अलावा भी? नहीं, एनसीईआरटी नहीं, मैंने मतलब कि मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो बस वही जो पढ़ा था उसी का करके आया हूँ। कितना कॉन्फिडेंटली आपने सॉल्व किया है? कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है, बट जो ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा कम अटेंड कर पाया हूँ। कम अटेंड कर पाए हैं, मतलब कि तुक्का मारा है मैंने। अच्छा, तुक्का मारे हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो फिजिक्स में, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि क्वाड्रपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर या टेंसर कैसी है। हाँ। अच्छा, और अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे रैंडमली तो और भी क्वेश्चंस थे, याद नहीं आ रहे। एक था ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना था। टाइम, हाँ, उसमें पता, ये भी 80 का क्वेश्चन था। अच्छा, पेपर 1 की अगर बात करें, आपको कैसा लगा? क्वालिफाइंग पेपर जो है ठीक था, वो तो मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि हिंदी अच्छी है मेरी और मैथ्स भी इजी थी। तो हाँ, उसके थ्रू का अगर 1-2 प्रश्न अगर आप याद कर पा रहे हो? नहीं याद है, क्योंकि मैंने झारखंड जी के पढ़ा भी नहीं था और उतना तो याद नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग इजी है, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा था, बाकी सारे इजी थे। मैथ्स भी इजी था। हाँ, हिंदी भी थी। यूपी से। ठीक है सर, थैंक यू। सर, कैसा गया फिजिक्स का? बहुत अच्छा गया, बहुत। सर, पेपर कैसा गया? अगर पेपर अच्छा गया। कॉन्फिडेंटली कितना आपने सॉल्व किया है? हाँ, ठीक ठाक ही किए हैं। अगर पेपर 2 में अगर बात करें स्टडी मटेरियल का, आपने सेल्फ स्टडी किया है या फिर कोचिंग? नहीं, सेल्फ स्टडी किया और साथ साथ में जो यूट्यूब का जो कोर्स होता है अड्डा 24/7, वो सब फॉलो किए हैं। अड्डा 24/7। हाँ। सिलेबस के अनुरूप आया था जो भी क्वेश्चन? नहीं, हाँ, अच्छा आया था। अगर 1-2 प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो तो अभी मतलब रिमांड नहीं हुआ। अच्छा, पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 आपको कैसा लगा? अगर झारखंड पेपर 1 ठीक था, ठीक ठाक था। झारखंड जीके का काका दरबार से फंसा है भैया। हाँ, सारा क्वेश्चन काका दरबार से फंसा है। काका दरबार? हाँ हाँ, हमारे यहाँ संस्कृत गंगा है दारागंज में, वहाँ से काका दरबार हम चलाते हैं। वहाँ सब क्वेश्चन जी 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 आप ही चलाते? जी जी। अच्छा, वहीं से केवल भाषा विज्ञान कुछ प्रश्न गलत हुए थे, बाकी सब बढ़िया। काका दरबार से फंसा है। ठीक है। प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा था। प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा था। प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो फिजिक्स में? हमारा संस्कृत था। संस्कृत था। अच्छा। तो संस्कृत में सारे जो हम लोग का सिलेबस था उनके अनुरूप ही क्वेश्चन था। उसके अनुरूप ही क्वेश्चन, कुछ भ्रमात्मक भी क्वेश्चन थे। अच्छा। और कुछ एकदम सैद्धांतिक प्रश्न थे जो जो श्लोकबद्ध थे, याद हो तभी आदमी कर पाएगा। सिलेबस के अनुरूप पूछा गया था या फिर? जी नहीं, सिलेबस के अनुरूप पूछा गया। पेपर 1 की बात करें तो किस प्रकार के, मतलब इजी थे या फिर? नहीं, पेपर 1 भी इजी नहीं कहा सकते। हिंदी था कुछ जो कि हम लोग किए, लेकिन कठिन था। अच्छा, नेक्स्ट जो अभी एस्पायरेंट्स है संस्कृत जो एग्जाम देंगे अभी और होने वाला है, तो उसका आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हम यही सजेस्ट करने चाहिए कि जो भी सिलेबस है उसको पूरा टच करे। भाषा विज्ञान और जो साहित्य के चीज़ हैं, हाँ, उसको आप ज़रूर पढ़ें। अच्छा। उस पर ज़रूर विशेष रूप से ध्यान दें। साहित्य पर। पेपर 1 में अगर झारखंड जीके की बात करें जी, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? हाँ, जो झारखंड जीके था उसमें कुछ तो 2017 से पिछले जो पूछा गया था, कब होगा आगामी प्रतियोगिता, कब हो, वर्तमान में झारखंड में कौन सी योजनाएं चल रही हैं। हाँ, योजना एकदम महत्वपूर्ण है, तो उसको योजना भी देख लें। और कौन कौन से योजना लॉन्च किए हैं, ऐप का उसका नाम क्या रखें उस योजना का। अच्छा, राजकीय पशु पक्षी या फिर ये सब कुछ नहीं? ये सब कुछ नहीं था। और कंप्यूटर से प्रश्न थे। अच्छा, कंप्यूटर से प्रश्न थे जो थोड़ा क्लिष्ट थे। अच्छा, अगर मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें जी, तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे? हाँ, मैथ थोड़ा सा फंसाऊँ था इजी, लेकिन फंसाऊँ प्रश्न था। और रीजनिंग कहा जाए तो 1-2 क्वेश्चन तो एकदम सरल था, लेकिन उसके बाद 3-4 और क्वेश्चन जो थे कठिन थे। रीजनिंग और मैथ, हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल जो थे। 1-2 प्रश्न अगर कोडिंग, जैसे हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का, 2 ब्लड रिलेशन का भी था एक क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन। हाँ, कंप्यूटर के अगर कुछ क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन थे, जिसमें अंदर से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर से जो पूछा था वो भी पूछा था। उसके बाद जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोरिल्ला
वो सभी क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए कंप्यूटर को डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतलब पेपर 1 ज़्यादा टफ है, जैसे कई सारे जो स्टूडेंट्स उसको टफ भी कह सकते हैं, उसको टफ भी कह सकते हैं और सरल भी कह सकते हैं। कंसेप्चुअल था। अच्छा, कंसेप्चुअल जो भी। हाँ, जो भी था कंसेप्चुअल प्रश्न थे। पेपर 1 की तैयारी कैसी होनी चाहिए अगर आपने जो दिया एग्जाम इसके अनुसार? हाँ, पेपर 1 का एग्जाम आदमी को जैसे हिंदी पे आदमी कमांड रखे तो 20-25 क्वेश्चन हिंदी के थे। 20-25 के। हाँ, फिर उसके बाद झारखंड विशेष बहुत महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर पे अगर आदमी कोई ध्यान दे दे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इस फर्स्ट में 30 नंबर चाहिए। अच्छा, पासिंग है और मेरिट तो इससे बनेगा, मेन से अपने सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा। अच्छा, मेन सब्जेक्ट से। पेपर 2 में अगर बात करें स्टडी मटेरियल की, जैसे आपने बताया कि उस पर जो ध्यान देना चाहिए, तो स्टडी मटेरियल आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? अगर स्टडी मटेरियल देखिए, एक संस्कृत गंगा का सबसे बेहतरीन पुस्तक है झारखंड पीजीटी। झारखंड पीजी, हाँ, सर्वज्ञ भूषण जी निकाले हैं, बहुत ही लाभदायक। उसी से सारा क्वेश्चन फंस जा रहा है। सारा क्वेश्चन उसका गाइड निकाल दिए हैं झारखंड पीजीटी और बहुत अच्छा किया है। संस्कृत छात्रों का बहुत उद्धार कल्याण किया है। अच्छा, मूल रूप से यहीं से हैं या फिर? हम बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से। कैसा लगा आपको यहाँ पे? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा और हम प्रयास करेंगे कि झारखंड में हमें जॉब करने का, सेवा करने का मौका। कितना आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है? कॉन्फिडेंटली तो मान के चलिए कि 100 प्रश्न कॉन्फिडेंटली हुआ है। 100 प्रश्न। हाँ, सब्जेक्ट में, संस्कृत में। और उसके बाद 50 में अपना तुक्का और सब गेस वगैरह सब गेस मिला। करके किए हैं सर। फिर भी काफ़ी आपका अच्छा एग्जाम गया है सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर, मतलब अगर पेपर 2 आपका कौन सा था? फिजिक्स था। कैसे प्रश्न पूछे गए थे? प्रश्न मतलब इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। एकदम मतलब ऐसा लग रहा था जो पढ़ा होगा अच्छे से आराम से निकाल लेगा, कोई दिक्कत। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना आपने सॉल्व किया है? कॉन्फिडेंटली हमने लगभग 100 तक किया है, बाकी 100 तक, बाकी 50 क्वेश्चन में हमने गेस वगैरह गेस करके। 1-2 क्वेश्चन अगर रिमाइंड कर पा रहे हो। जैसे पूछा था कि मतलब ये डी ब्रोगली से 2 क्वेश्चन। डी ब्रोगली, हाँ, तरंग दैर्ध्य पूछा था दोनों में। हाँ। और मतलब थ्योरी ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल कम थे, ध्यान नहीं आ रहा। डीपली ज़्यादा पूछा था? डीपली बिल्कुल नहीं पूछा। अच्छा, डीपली नहीं था। हाँ, सिलेबस के अनुरूप ही आया था या फिर? सिलेबस के अनुरूप ही था, जो भी था, मतलब क्वेश्चन इजी थे कुल मिलाकर। आप किस प्रकार की तैयारी का सलाह देंगे जो भी एस्पायरेंट्स अगर फिजिक्स का एग्जाम में बैठ रहे हैं? फिजिक्स का कर रहा है वो मतलब लगातार पढ़ता रहे, रिपीट करता रहे, उसको हो जाएगा। रिपीट करता रहे। अगर पेपर 1 की बात करें, झारखंड जी के, जो झारखंड स्पेशल से झारखंड जी के थोड़ा टफ था। 1-2 प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो। तो झारखंड जी के से तो ध्यान नहीं आ रहा अभी। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो कैसा लेवल कैसा इजी था? मैथ इजी था। रीजनिंग भी इजी था। रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे गए थे? रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन वगैरह। हाँ, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। अच्छा, और मैथमेटिकल था। मैथमेटिकल करके था। मूल रूप से आप यहीं से हैं? हम यूपी से। अच्छा, यूपी से हैं। प्रयागराज। ठीक है, थैंक यू सर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपने टेलीग्राम लिंक को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें स्टडी मटेरियल के साथ जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं जॉब से रिलेटेड या किसी भी महत्वपूर्ण सूचना, वो उसमें मैं दे देता हूँ। और उसमें क्विजेज भी कराए जाते हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, तो आप लोग क्विज भी उसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो टेलीग्राम लिंक को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आशा है ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।